बाबा के सभी राज दुलारे अव्यक्त फरिश्ते आप सभी को हमारी ओर से आज का ये शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ियां जो उसकी अमानत हैं, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज स्वीकार हों। प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम अव्यक्त मुरली का श्रवण करने जा रहे हैं। अव्यक्त मुरली क्या होती है आप जानते ही हो। साकार पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा ने जो कार्य किया, जितने दिन तक किया, करीब 32 वर्षों तक, उसको साकार मुरली कहते हैं। जब बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए, अर्थात सूक्ष्म वतन की सैर की, अर्थात इस देह के चोले को, दैहिक दुनिया के दलदल को छोड़ दिया, संपूर्ण फरिश्ता बने, तब भी बाबा का कार्य जारी रहा। शिव बाबा परम धाम से आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के सूक्ष्म अव्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं। उसके बाद फिर आदरणीय दादी गुलजार, जिन्हें हृदय मोहिनी जी भी कहते हैं, उनके तन द्वारा जो बाबा ने मुरलियां चलाई, जो पालना दी, उसे अव्यक्त पालना या जो महावाक्य उच्चारण किए उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हर कार्य कर रहा है। कल की मुरली में आपने सुना होगा, सेंटर्स, गीता पाठशाला, सब सेंटर्स, जो कुछ भी पूरे विश्व में चल रहा है बाबा का कार्य, वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो स्वयं शिव बाबा उनके द्वारा स्थापना का कार्य करा रहे हैं। हमें नशा होना चाहिए कि हमारी इसी श्री विश्वविद्यालय में कोई मनुष्य गुरु अथवा टीचर नहीं है। वो विचित्र बाप का हमने हाथ पकड़ा है, साथ पकड़ा है, वो सदा साथ है। अभी समय को देखते हुए बाबा ने कहा, बच्चे अब बहुत हो गया। अभी जो बच्चा मुझे जहां याद करेगा, बाबा वहीं हाजिर होगा। और हजारों लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये अनुभूति बताती है कि बाबा तब भी साथ हमारे थे और बाबा अब भी साथ हमारे हैं और अंत तक रहेंगे। तो आइए, आप सभी कभी न कभी माउंट आबू गए होंगे और आपने ज्ञान सरोवर परिसर का अवलोकन किया होगा, देखा होगा। आप बेहद खुश हुए होंगे। क्या आर्ट गैलरी है वहाँ पर, क्या एकांत है, क्या वातावरण है प्रकृति का। मतलब भव्यता के साथ जो दिव्यता की अनुभूति होती है, दुनिया में ऐसी अनुभूति और कहीं भी नहीं है। तो जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो हमारा तो सिरमौर VVIP बाबा ही है। तो बाबा से उद्घाटन कराया गया और कई घंटे बाबा रहे। रात में आए, फिर अगले दिन तक बाबा रहे, उद्घाटन किया एक एक चीज का, और फिर जो महावाक्य उच्चारण किए आज हमारे सामने आ रहे हैं। 18 जून 2023 और ये जिस दिन की मुरली है वो रिवाइज कोर्स होके आई है हमारे पास, रिवाइज होके आई है 18/1/1995 95 में ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ। अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य प्रातः 11 बजे, है ना। और बातें तो बहुत हैं, समय की अपनी एक सीमा होती है। आप सभी को मैं बता दूं, पूरी मुरली मैं नहीं पढ़ता, मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स होती हैं उनका ही उच्चारण दोबारा नहीं करता, और कुछ ऐसी बातें जो बीके या नॉन बीके की समझ में कम आती हैं या नहीं समझ सकते क्योंकि मुरली यूट्यूब पर जाती है,
और किसी का भी हक है सुनने का, वीडियो देखने का। तो ऐसी कोई बात, इसलिए मुरली का सार आप तक पहुंचता है। कई भाई बहन कहते हैं आपने इस पॉइंट को नहीं कहा, तो मैं आपसे बता दूं कि पूरी मुरली मैं नहीं पढ़ता, बाबा की बातें सार रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप सबकी पालना होती रहे, दुआएं मिलती रहें और हमारा अपना भी ज्ञान का खजाना बढ़ता है आपको सुनाने से। तो उद्घाटन समारोह पर बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, ये कोई सत्संग नहीं है, ये बाप और बच्चों की बातचीत है, एक गॉडली मीटिंग है। और जो बाबा बच्चों को बोलते हैं, जो इशारे देते हैं, उसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। साकार में बाबा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारा का सारा कैसे चला, क्या हुआ, आत्मा की नॉलेज, अनुभूति कैसे करें, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, राजयोग क्या है, ये सारी बातें। लेकिन अव्यक्त मुरली में वर्तमान समय से संबंधित प्रैक्टिकल जीवन की बातें बाबा बतलाते हैं। और 100 की एक बात कि बाबा कहते बच्चे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा साकार से अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बने, तो कैसे कैसे क्या क्या किया उन्होंने, और आप बच्चे भी अब क्या करें जो सेवाओं में 4 चांद लगे और आपका जीवन में सफल संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बने। बस सार रूप में यही कहूंगा, बाकी समझना आपका काम है, कहना बाबा का कार्य है, समझना हम सब का काम है। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप हमारे अधिकारी हो, हमारे बहन हो, हमारी भाई हो, आप कभी भी हमें कमेंट बॉक्स में जा करके हमें क्वेश्चन कर सकते हो, आपका अधिकार है पूरा। आज सीनी मर्ज करो, आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चों वाह। बच्चों ने आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे और उसी दिन वो सेवा सफल हुई ज्ञान सरोवर की। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया और आगे भी करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव बच्चों को कराते रहते हैं। ऐसा लगता है ना, क्या लगता है बच्चों को कि बाप साथ नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। पूछो अपने दिल से, जब हर बुरे वक्त से पहले हमारा बाबा हमारे साथ खड़ा होता है तो क्या अनुभूति नहीं होती कि बाबा हमारे साथ है, या ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ नहीं? तो बाबा ने पूछा क्या लगता है बच्चों को, ऐसे लगता है क्या कि बाप साथ नहीं है? लगता है साथ जन्म लिया, साथ सेवा साथी बने और आगे भी बच्चे अंत तक साथ ही रहेंगे। अब तो बाबा पूरा बेहद में है, जितनी बार जितने बच्चे जब चाहे बाबा से मदद ले सकते हैं, बशर्ते दिल से कहो मेरा बाबा, दिमाग से नहीं। तो देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मा बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को अकेले अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो साथ रहे हैं ब्रह्मा बाबा, साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे परम धाम और नई दुनिया में। और बच्चे साथ साथ राज्य भी करेंगे। दादियां बैठी हैं सामने, अष्टरतन बैठे होंगे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वहां सतयुगी दुनिया में, सतो प्रधान संसार में, बैकुंठ में, जन्नत में साथ साथ राज्य भी करेंगे। तो आज सेवाधारी, कल राज्य अधिकारी। तो क्या अपना साम्राज्य भी सामने दिखाई देता है? राज्य का व स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य
शरीर रूपी चोला भी सबके सामने श्री लक्ष्मी नारायण का स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा पूछ रहे हैं, नई दुनिया भी आंखों में बसी रहे और वो ड्रेस बस खूंटी पे टंगी है और हमें डालनी है, और वो दुनिया, वो नज़ारे भी इन नज़रों में समा जाएं बाबा के साथ साथ। तो सेवा में आनंद है, ब्राह्मण जीवन में आनंद है, वरना सूखी लकड़ी, जली हुई लकड़ी जैसे भी कई बार स्थिति हो जाती है। जली को जलाओ तो राखी हो जाती है ना। तो बाबा कहते, बच्चे वो चोला स्पष्ट सामने दिखाई देता है, बस गए और धारण किया। ऐसा अनुभव होता है आज, कल और कल, आज और कल। कल हम ऐसे थे, आज पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बनेंगे। तो निश्चय पक्का है ना बच्चे, है निश्चय, निश्चय जरूरी है। कई कहते फलाने को फलाना इतना पुराना, अरे पुराना होना बड़ी बात नहीं है। पुराने तो ऐसे देखे आज से आत्मा नहीं मालूम उनको, आ गए, पुण्य उनका उदय हो गया, पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे खाते ओपन हो गए, सुख सागर की दुनिया में आ गए, लेकिन कुछ करेंगे नहीं या पूरा निश्चय नहीं होगा तो क्या होगा, चले ही जाएंगे। इसलिए कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो भी ऐसे थे, वो भी। तो बाबा ने पहले बोला, बच्चे अच्छे अच्छे जो अपने आप को कहलाएंगे वो भी माया का थप्पड़ पड़ के चले जाते हैं। कोई आश्चर्य का क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे अभी सब पुराने पुराने और पक्के आए हैं ना। वहाँ उद्घाटन समारोह में सेंटर्स की बड़ी बड़ी दीदियाँ, बड़े बड़े भाई सब पहुंचे हुए थे। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं सदा साथी रतन जो सामने बैठे हैं, दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। एक वहां जब बाबा आया था कराची, सिंध, हैदराबाद में, वहां से साथी रतन। एक जब ये कार्य सेवाओं में गया, चारों तरफ सेवाएं फैली, उस समय पर जो आत्माएं निकली, तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, यह हाल भी राज दरबार माफिक बनाया है। जो हारमोनी हॉल है वहां पर, वो भी मतलब बहुत ही उच्च कोटि का है, और हारमोनी हाउस जहां ठहरने की व्यवस्था है वो भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है। पूरा वातावरण ही वहां का बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं, बच्चे यह हाल भी राज दरबार माफिक बनाया है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। तो राज दरबार लगती है ना, तो गैलरी में जो बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। सभी भाई बहन नहीं आ पाए होंगे तो गैलरी में बैठे होंगे। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को मिल रहा है। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। जनवरी का महीना है और बाहर बैठे तो बाबा उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। काश हम सभी को ये बाबा की कला, क्योंकि बाप समान बन रहे हो, बाबा ने कभी मना थोड़ी किया कि आप हमारी बातों को नहीं धारण कर सकते। वो बड़ा, घर का बड़ा, ऑफिस का बड़ा, जो भी बड़ा हो, वो अपने छोटों का पूरा ध्यान रखे। अब समय की सीमा, सीट की लिमिट, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बाबा ने देखो वहां बैठे बैठे भी, जो सामने बैठे उनको बाद में कहा, लेकिन जो गैलरी में बैठे, वो जो पिक्चर देख रहे वहां पे अंदर बाबा की जो स्क्रीन लगी हुई, तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी कि बाबा की नजर हमारे ऊपर भी है, बाबा ने हमें भी संबोधन किया। तो काश हम छोटी छोटी चीजों में सभी को सम्मान देना सीखें, आदर देना सीखें, किसी का निरादर ना करें, तो ये जीवन, ये संगम सबके लिए सुहावना हो जाएगा और वो आदर्श बन जाएगा इस ब्राह्मण परिवार में। जो करेगा सो पाएगा, है ना। और विशेष जो कमजोर होता है, विशेष जो शरीर से, मन से
या धन से कमजोर होता है, तन से, तो उसका तो विशेष विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो है ही बलवान, जो शक्तिशाली, उसका एक बार आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो परिवार को चलाने का, संगठन को आगे मजबूत करने का बाबा के इससे सीख लो मेरे बहनों और भाइयों। ये बाबा इसीलिए करके, कह के, बोल के सिखाते हैं, है ना। देखो बाबा कह रहे हैं, बच्चे आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी ही मिल जाएगा। अच्छी तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा बच्ची। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है ना। त्याग करता है उसका भाग्य तो बनता ही है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या इसको स्नेह का सरोवर कहेंगे? बोलो। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर है, अच्छा है ना। वहां वैसे भी सरोवर बने हुए हैं तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। बाबा ने शुरू में उच्चारित कर दिया था और वहां से ही 4 चांद लगे सेवाओं के, अनेक प्रकार के प्रभागों की जो विंग्स हैं, चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, किसान, ये मतलब XYZ पूरी दुनिया को कवर करने का सिस्टम ज्ञान सरोवर से चला और सेवाएं शुरू हुई और हर व्यक्ति वहां तक पहुंचा। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा बच्चे चमकेगा। बाबा ने उस धराधाम के लिए ये महावाक्य वरदान दिया, वरदान। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है बच्चे। देखो, साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी, और ऐसा होता भी है। और एक दिन भी ठहरने का मौका मिले तो ऐसा लगता है हम उड़ रहे हैं सूक्ष्म पतन में। साक्षात बाबा संग संग चलते हैं बाबा, ये गीत वहां पर लागू होता है। अच्छा बच्चे, तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। वहां पे अंदर बाहर सब बैठे थे तो बाबा ने कहा ओम शांति भवन से वहां डबल संख्या वहां मिलन मना रही है, क्योंकि डायमंड हॉल और ये तो सब बाद में बना। ओम शांति भवन के बाद पहले ज्ञान सरोवर तैयार हुआ 95 में। बाबा कहते डबल संख्या मिलन मना रहे हैं, तो चाहे बाहर बैठे या कहां भी बैठे डबल संख्या तो है ना बच्चे। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा सभी को मुबारकबाद दे। भगवान कभी किसी का रखता नहीं। जिसने भी स्नेह से उसमें उंगली लगाई, अंजलि लगाई, तन मन धन सफल किया, जन संपर्क को सफल किया, बाबा सबको बधाइयां दे रहे हैं, है ना, मुबारकें दे रहे हैं। यह पहला स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर भी सब ब्राह्मणों का तन मन धन का सहयोग लगा। भल ईंटें नहीं भी उठाकर लगाई, लेकिन अपने साथियों को साथ बनाया, उमंग उत्साह दिलाया। तो ऐसे स्नेह सहयोग की शक्ति से बूंद बूंद से ये सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा सभी को। जहां सभी की ईंट ईंट लगती है, संकल्प लगते हैं। मुझे याद है इस ज्ञान सरोवर की धरती को जब राज्यपाल जी ने ब्रह्मा कुमारी को सौंपा, चेन्ना रेड्डी थे वहां पर उस समय पर, और उन्होंने एक हमारी बड़ी दादी जी से प्रश्न किया कि दादी जी जमीन तो ठीक है लेकिन ये बनेगा कैसे। मुझे याद है उस समय पर संख्या सिर्फ 3 लाख की हुआ करती थी भाई बहनों की। दादी ने कहा मीठे भाई हमारा परिवार 3 लाख का है, रोज 1-1 रुपए भी डालेगा तो हर रोज 3 लाख हुए। इसको गुणे 30 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर 1-2 साल का देख लो कितना बन जाएगा। और हर सेंटर्स पर ये सुविधा दे दी गई अपना भाग्य बनाने की। ज्ञान सरोवर की भंडारी रख दी गई। और सच तो यह है
एक एक रुपए को छोड़ो, करने वालों ने तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भी सफल किए, और एक रुपए भी जिसने किया दिल से किया, नहीं भी उसके पास कुछ रहा तो भी एक रुपए की तब भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो सबका सहयोग गया तो बाबा उसको याद कर रहे हैं। तो देखो, ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव सदैव कराता रहेगा। देखो बच्चे, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया, बनाने वालों को भी बाबा मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। जानते हो, जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुणा मदद मिलती ही मिलती है। इसलिए मसाज करते हैं, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थकान बाबा इतना बच्चों को भरपूर कर देता है, एकदम करंट आ जाता है मुरली सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते एकदम। अच्छा, फिर बाबा ने इंजीनियर्स और वहां जो भी कुछ सभी जिसका भी हाथ लगा बाबा ने सबके हाथ उठवाए, सबका हालचाल पूछा, चाहे जाल मिस्त्री जिन्होंने हाल में साउंड का प्रबंध किया, आदि आदि आदि। देखो बच्चे, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो कितना अच्छा प्रबंध किया अनेक भाषाओं में, और वो भी स्पीकर साउंड सिस्टम लगाया है ना। तो ये भी बाबा एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं और छोटे छोटे व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। सीखना है आज की मुरली से। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी बाप है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी भी हैं। अच्छा, एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में तो एक एक बच्चे का नाम बाबा जप रहे हैं, कोई छूटता नहीं। ऐसे तो कितना बाबा करे, है ना। तो बाबा ने कहा कि सभी को याद प्यार भी दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट वालों को भी मुबारक हो। अनेक प्रकार की डिपार्टमेंट बनी होती हैं संगठन में, चाय भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, लेखा जोखा भी चाहिए, अकाउंट्स भी चाहिए, है ना। जो 17-18 विंग्स बने हैं उनके अपने अपने डिपार्टमेंट भी चाहिए, आदि आदि। तो सभी डिपार्टमेंट्स को मुबारक दे रहे हैं। लाइट के बिना भी काम नहीं बच्चे, और माइट के बिना भी काम नहीं। तो लाइट, माइट और माइक सभी को मुबारक मुबारक मुबारक। वाह वाह वाह। अच्छा, ये टीचर्स, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स भी नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले। यहाँ सेवा की राजधानी और वहां राज्य की राजधानी चलेगी बच्चे। अच्छा, ये डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं। वो तो आते हैं, पूरा झोंक देते हैं अपने आप को ईश्वरीय कार्य में, सोचते नहीं कि करूं इधर चलूं या इधर चलूं, या तो वो चलते नहीं, अब चलते तो पूरा कुर्बान। अच्छा, कमाल कर रहे हैं, कमाल। देश विदेश में प्रत्यक्ष सेवा प्रत्यक्ष करने की बाप दादा को बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। फिर बाबा ने सभी के साथ खड़े होकर मोमबत्तियां जलाई, केक सेरेमनी, केक कटिंग की, ध्वजा लहराया। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख बहुत 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 हर्षित हो रहे हैं। चारों तरफ फिर बाबा ने जितने भी भवन बने हैं, जहाँ ठहरने का जो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उन सभी पर दृष्टि डाली और बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर का प्रोग्राम ऐसा बनाओ जो विश्व में सेवा का ऐसा समाचार किसी स्थान का नहीं हो। बाबा ने सेवा के लिए भी संकल्प दे दिया। मधुबन निवासी भाई बहन बैठे थे। बाबा ने कहा बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित सेवा के बहन भाई जो समर्पित वहां रहते हैं, चाहे पीस पार्क हो, म्यूजियम हो, पांडव भवन हो, और नीचे भी एक प्रेस हुआ करती थी ज्ञाना अमृत भवन, तो वहां से भी ऊपर सब जाते थे। तो बाबा ने सभी से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है, लंदन अमेरिका सब भुला देता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे कोई कितनी भी कॉपी करने की कोशिश करे, रूहानियत की झलक तो नहीं आ सकती, प्यार की झलक तो नहीं ला सकते।
तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, बात से प्यार से मेहनत की है। सिर्फ पौधों को पानी नहीं दिया है, लेकिन प्यार का पानी दिया, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा वायुमंडल बना हुआ है। पीस पार्क में जो चाहते हैं, बाबा के बच्चे हो चाहे बाहर के हों, अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। वो पुष्पों की सुगंध, वो वातावरण, और नींबू पानी, पुदीना का शरबत पियो भी। और कई तो ब्राह्मण बड़े होशियार होते हैं, कहते भाई मुझे नहीं जाना है तो बोतल में भी भर लेते हैं। कई कहते हैं थोड़ी सी भूख लगी, अच्छा भाई खिचड़ी भी खा लो, है ना, तो ये चाय भी पी लो। है कमाल है। बाबा के घर जाकर व्यक्ति अपना घर भूल जाता है। ये है रूहानी भरा स्नेह, ये है अपनत्व की भावना, ये है विश्व बंधुत्व के का जो दिल होता है वो क्या होता है, वहां जाकर के मिलता है देखने को। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उद्धारण मूर्त समझो, क्योंकि मधुबन ऐसी जगह है जो मधुबन वाले करते हैं बिना कहे दूसरे लोग कॉपी करते हैं और कहते हैं देखो मधुबन में भी तो ऐसा होता है ना। तो सदा ही हर समय अपने आप को आधार मूर्त भी और उद्धारण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करो करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और कुछ ऐसा वैसा करते हो तो भी, मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बनते हो। उदाहरण सभी मधुबन का ही देते, इसलिए बच्चे इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। ठीक है, जो जिम्मेदारी महसूस करता है वो कदम कदम संभाल कर रखता है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम करते हैं। संगम मनाबू रोड में एक संगम भवन बना हुआ है, तो स्टेशन पर कई आते हैं, उनको ले जाना, ठहराना और अनेक प्रकार के कार्य आने जाने के, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो बाबा सबको है, कोई छूट न जाए, ये ना कोई सोचे कि बाबा हमें नहीं जानते। अच्छा, फिर हॉस्पिटल वाले भी बाबा ने हालचाल पूछा और उनको भी कार्य दिया। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत नहीं मिलती, मेहनत खूब करते हो तो मनसा सेवा भी खूब करो। अगर फुर्सत मिले तो मनसा सेवा भी करो, खाली मत रहो, उससे फुर्सत मिलेगी नहीं। अच्छा, फिर बाबा ने अच्छा करके मुबारकबाद तो सबको पहले दे दी, तो हम बाबा को याद कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, ओम शांति, याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। जीवन बनाने वाले बाबा आपका शुक्रिया 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 मीठे बाबा। वरदानी बाबा का वरदान आज का, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा के वरदानी बोल हम सब बच्चों के लिए वरदान साबित होते हैं अगर हम उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं तो। कमजोर संकल्पों की जाल है ना बहुत, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। डिटेल में विश्लेषण बाबा ने किया इसका। बाप दादा कहते बच्चे, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ संकल्पों की जाल है और कुछ है नहीं, अपने ही द्वारा बुने हुए। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा, कहीं वैसे तो नहीं होगा, बाबा ने परसों की मुरली में कहा बच्चे कभी भी अपने से नाउम्मीद मत बनो। भगवान साथ है, हमारे श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ है, लेकिन धैर्यता के साथ चलो, एकदम नहीं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तसल्ली से, लेकिन नाउम्मीद मत बनो कभी भी। कई बार हम हार जाते हैं। आपको एक शुभ बात बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। चमक रहे हैं जो बड़े बड़े ऊंचाइयों पर बैठे, क्या समझते उन्हें कभी माया ने थप्पड़ नहीं मारा होगा? वो कभी उस गली से नहीं गुजरे होंगे? अरे सब गुजरे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, बाबा का साथ नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते गए बाबा की मदद लेकर के।
ठीक है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सोचते हैं, क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, हाय क्या होगा, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो ज्ञान भी नहीं सुना सकता, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, आदि आदि आदि। नहीं, बाबा चल बनाएगा, बाबा ने ठेका लिया है हमारा देवता बनाने का। हमें अपनी भी चिंता नहीं करनी, लेकिन कोशिश जरूर करना है कि हम सही सीधे सीधे चलते रहें, बस बाबा की श्रीमत पर। तो बच्चे जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, क्या हो? सभी बोलो, जो होगा वो कल्याणकारी होगा, जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। अनुभव तो है ना आप सभी को, आज तक जो भी हुआ अच्छे से अच्छा हुआ। कुछ हमें मेहनत या कष्ट की अनुभूति, वो हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा, वो भी बाबा कहते हैं बाबा के साथ आने से सूली से कांटा बन गया। तो अच्छे से अच्छा होगा, इस समर्थ संकल्प से जाल को बच्चे समाप्त करो, तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप। हाँ भाई, ज्ञानियों और योगियों दोनों के लिए अहंकार सबसे बड़ा महाशत्रु है। ज्ञान का अभिमान, सिद्धियों का अभिमान बिल्कुल कर देता है काम तमाम, अगर अहंकार आ गया तो बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप है नम्रता और निर्भयता। डरना भी किससे, जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से नम्र, ठीक है। सूचना, आज महीने का तीसरा रविवार है, 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास करें। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर विराजमान हूं। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें चारों तरफ निकलकर संसार की सभी आत्माओं पर, जलचर नभचर जो भी है, मनुष्य आत्माएं जो भी आत्मा, सब पर, प्रकृति पर भी पड़ रही हैं स्नेह की रश्मियां, किरणें, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के समीप का अनुभव कर रही हैं आत्माएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति।